आइए बच्चों डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का पेपर। तो विच ऑफ द गिवन कंपाउंड सल्फर एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सिंपल है, यहाँ सल्फर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, यहाँ -2 होगी, यहाँ +4 होगी और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है ना। तो अगर आपसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा रही तो S2SO4 में ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एनिसॉल। अगर हम लोग एनिसॉल को देखें तो एनिसॉल का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज एनिसॉल। अब आपसे इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान है गिनना। वैसे तो एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है क्लास के अंदर कि आप क्या करिए कि आप यहाँ सिंपल ये गिन लीजिए और फिर यहाँ H को गिन लिया करिए। H वाले बॉन्ड्स भी सिग्मा होते हैं, तो सिंपल सिग्मा गिनिए तो 6 तो ये हो गए, 7 और 8, 8 3 11 12 13 14 15 16 सिग्मा हो जाएंगे इसके अंदर और 1 2 3 3 पाई हो जाएंगे। 16 सिग्मा और 3 पाई। क्या करना है, सारे बॉन्ड्स गिनना है, फिर H को गिन लीजिए। जितने H होंगे उतने ही सिग्मा और होंगे। तो 6 सिग्मा तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 सिग्मा ये हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 3 8 8 और 8 16। तो 16 सिग्मा और 3 पाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं, क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है। परमानेंट 3 इफेक्ट होते हैं, आई इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। फिर कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नहीं बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऑपरेट होता है या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड पर ऑपरेट होता है। ये सिग्मा बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनोसिस गिव्स एसीटोन। देखो बेटा एसीटोन चाहिए, किसका मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होना चाहिए। हम लोगों की ट्रिक क्या कहती है कि डबल बॉन्ड में लाइन खींचे दोनों तरफ O दे दें, डबल बॉन्ड में लाइन खींचे दोनों तरफ O दे दें, डबल बॉन्ड में लाइन खींचे दोनों तरफ O दे दें, डबल बॉन्ड में लाइन खींचे दोनों तरफ O दे दें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब आप O देंगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और C डबल बॉन्डों के साथ O जोड़ेंगे तो इस केस में आपको एसीटोन मिलेगा और किसी भी केस में आपको एसीटोन मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज, ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है सीधे सीधे, क्योंकि आपने सोडा लाइम का प्रयोग किया और सोडा लाइम का एक काम होता है COONA को हटाकर उसकी जगह H ले आना, तो उसकी जगह H आ जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह H आ जाएगा, तो ये वैसा ही रहेगा। तो ये आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जब एनिलीन पर आप NaNO2 और HCl लगाते हो तो यहाँ फॉर्मेशन होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप HBF4 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो एक बेल्ज सीमैन रिएक्शन होती है और यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मेशन फ्लोरोबेंजीन का होता है। ये फ्लोरोबेंजीन के बनाने का मेथड है। हालांकि NaBF4 के साथ हीट करके भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन HBF4 के साथ हीट करके बनाएंगे तो बेल्ज सीमैन रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई दे। नेक्स्ट, in the formation of N2 plus from N2 the electron removed from। तो अगर हम लोग देखें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। सब जगह 2 2 2 और 2 करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे लास्ट, तो यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी सिग्मा किससे रिमूव करना है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ये N2 है और जब आप N2 पॉजिटिव बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आउटर मोस्ट से निकलेगा, तो आउटर मोस्ट सिग्मा 2pz है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका सही आंसर है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। यहाँ बिल्कुल सही, NH3 का जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक्चुअली ज्यादा होता है NF3 से। कारण क्या है, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर और इस लोन पेयर का लोन पेयर मोमेंट इधर, तो इसका पूरा रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि आप जब NF3 की बात करेंगे तो NF3 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगिटी नाइट्रोजन से है ज्यादा, तो लोन पेयर मोमेंट तो जाता है ऊपर की तरफ,
लेकिन इसका बॉन्ड मूवमेंट इधर जाएगा, इसका बॉन्ड मूवमेंट इधर जाएगा, इसका बॉन्ड मूवमेंट इधर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट जाएगा नीचे की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए ऐसा इसमें नहीं आएगा। इसका लगभग 1.5 डिवाई के आसपास और इसका लगभग 0.2 डिवाई के आसपास डाइपोल मूवमेंट आता है। शेप ऑफ NH3 इज पिरामिडल वाइज द शेप ऑफ NH3 इज प्लेनर। नहीं, दोनों का ही शेप पिरामिडल होता है, दोनों ही पिरामिडल इन शेप होते हैं। तो असर्शन डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NH2, ये तो सही है, लेकिन ये नीचे वाला गलत है, यानी असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, on addition of dilute H2O4 a salt solution, a gas evolved which terms lime water milky, anion present is। देखो बेटा, पहले तो आप ये जान लो कि जो डाइल्यूट H2O4 यूज किया था वो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, इनका ग्रुप एजेंट है। तो अगर आपने डाइल्यूट H2O4 यूज किया है तो कार्बोनेट के लिए हो, तो कार्बोनेट में जैसे ही आप डाइल्यूट H2O4 का प्रयोग करेंगे तो इसका यूज करते ही आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और जिसको आप जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो सोल्यूशन को मिल्की कर देगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसलिए इसका सही आंसर कार्बोनेट होगा। नाइट्रेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड का जो ग्रुप रिएजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो 2 एक्सेस। तो देखो आप 2 2 4 6 10 2 12 2 14 14 है, मतलब ये एटॉमिक नंबर, और 14 के जो नीचे होगा उसमें 18 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 18 का डिफरेंस आता तो 18 और 14 32, एटॉमिक नंबर 32 आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे जो रखा हुआ होगा उसका एटॉमिक नंबर 32। कह रहे हैं इसमें मैच करना है तो Al2O3 बेटा एम्फोटेरिक होता है, Cl2O जो कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, CO न्यूट्रल होता है और Na2O बेसिक होता है। तो यानी A का होना चाहिए सेकंड, A का होना चाहिए, A का होना चाहिए सेकंड, यानी कि एम्फोटेरिक इन नेचर। B का होना चाहिए फर्स्ट, A का सेकंड, B का फर्स्ट, C का थर्ड, D का फोर्थ। तो ये आंसर बिल्कुल सही होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट L प्लस 1 H/2π। अब यहाँ L की वैल्यू होगी 2, क्योंकि डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो रूट 2 और यहाँ 2 प्लस 1 H/2π हम लोग लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 3 2 नीचे रूट 6 H/2π। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 6 बाई रूट 4 H/π। 2 को हमने रूट 4 लिख दिया, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो बराबर हो जाएगा रूट 3 बाई 2 H/π। तो रूट 3 बाई 2 H/π ढूंढ लें, रूट 3 बाई 2 H/π इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following ion will exhibit color in aqueous solution? कलर वही एग्जिबिट करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Zn+2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, टाइटेनियम +4 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, Sn+3 स्कैंडियम+3 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। यहाँ भी D0 आएगा, यहाँ भी D0 आएगा और यहाँ भी D0 आएगा। सिर्फ अगर आप ढंग से देखें तो Mn+2, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में 3d5 4s2 होता है। तो जब तुम +2 निकालोगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप, तो 3d5 बचेगा। इसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी में ही आपको कलर आता हुआ दिखाई देगा। Which among the following will not give aldol condensation? aldol condensation के लिए हमें मालूम है ऐसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो aldol condensation देते हैं। तो पहले वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं देगा। दूसरे वाले के पास अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन भी ये देगा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, इसमें भी नहीं देगा। तो विल नॉट गिव में पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, फोर्थ आंसर सही होगा। aldol condensation इन्वॉल्व नहीं होंगे। CH3 CH2 COH, रेड फास्फोरस Cl2 और वाटर लगा हुआ है, समझ जाइए ये HVZ रिएक्शन है। HVZ का मतलब है हेल्महोल्ट्ज-हार्डी-स्काई रिएक्शन है, जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl और आगे COOH आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, HVZ रिएक्शन।
द कंपाउंड डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट। देखो मैंने पहले बताया था जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो सब टॉलरेंस रीजेंट फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं और ओसा जोन का फॉर्मेशन करते हैं। और जितने भी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हैं सब रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज। तो सुक्रोज को छोड़ दो, तो सुक्रोज ना तो टॉलरेंस रीजेंट ना फेलिंग सोल्यूशन में से किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेगा और ओसा जोन का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, ये वाला। Which of the following compound will not show मेटामेरिज्म? इसमें से कौन सा मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? पहला वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेटामेरिज्म के लिए कम से कम एल्काइल में कार्बन की संख्या 4, मतलब टोटल कार्बन एटलीस्ट कम से कम 4 होने चाहिए, क्योंकि आप इसका दूसरा आइसोमर नहीं बना सकते। इसका बना सकते हैं। अब भाई C2H5 SC2H5 है तो आप इसका एक CH3 SC2H5 C3H7 करके बना सकते हैं, ये दोनों आपस में मेटामर है। ठीक इस तरह से यहाँ भी आप C2H5 CO C2H5 करके इसका भी एक मेटामर आप बना सकते हैं, लेकिन इसका मेटामर आप नहीं बना सकते क्योंकि CH3 और C2H5 केवल एक ही संभव है, इसको आप दो पार्ट में अलग अलग तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये कंपाउंड मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। यानी कि ईथर के लिए कम से कम मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता है? 4 कार्बन से कम में ईथर, थायो ईथर और कीटोन मेटामेरिज्म को शो नहीं करते हैं। When cumene is oxidized in presence of air and further it is treated with dilute acid, ये बेटा फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत बार आपके सामने आई होगी, क्योंकि जब हम लोग क्यूमीन को लेते हैं और क्यूमीन को लेकर के हम इसे एयर से ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है ना, एयर यानी O2 लगाते हैं या फिर हम लोग कैटलिस्ट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सीधे सीधे जुड़ करके परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। जब आप परऑक्साइड में जाएंगे तो OOH आ जाएगा और जैसे ही H लगा करके हम लोग इसे हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, एसीटोन अलग हो जाता है और ये OH सीधे आकर यहाँ जुड़ जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है फिनॉल का। इन डाइबोरेन HBH बॉन्ड एंगल्स, तो हमें मालूम है कि डाइबोरेन को अगर हम लोग देखें तो डाइबोरेन में B2H6 को अगर हम लोग ध्यान दें तो B2H6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना बॉन्ड पाया जाता है इसके अंदर। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके अंदर होता है, 2 होते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अंदर का बॉन्ड एंगल है वो 97 डिग्री और बाहर का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो 97 डिग्री और 120 डिग्री सही आंसर होगा इसका, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का असूल हम लोग जाएंगे और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सिंपल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, तो इसका आंसर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, यानी इसका सही आंसर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म विल नॉट बी शोन बाय, टॉटोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? क्या पहला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है और ये यहाँ से भी शो कर सकता है, मतलब यहाँ से भी कर सकता है क्योंकि कॉन्जुगेशन है, इधर से भी कर सकता है, तो ये तो करेगा। यहाँ पर आप देखें कि ये नहीं करेगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कार्बन है और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं करेगा। क्या ये वाला करेगा? यस, ये इधर से भी कर सकता है और ये इधर से भी कर सकता है, दोनों तरफ से कर सकता है, तो ये भी करेगा। क्या ये करेगा? नहीं, ये इधर अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्जुगेशन होने के बावजूद कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं करेगा, यानी बी और डी नहीं करेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। Choose the incorrect statement about 16th group है the acidic character of hydride increases from H2O to H2T। हाँ बिल्कुल सही। नीचे जाने पर लगातार साइज बढ़ता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि लगातार बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगातार घटती जाएगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर लगातार बढ़ेगा। नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर लगातार क्या करता है? इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, बिल्कुल डिक्रीज करती है, क्योंकि जब नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। द He बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, यही मैंने कहा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे जाने पर घट रही है, बिल्कुल सही है। ऑल हाइड्राइड्स पोजेस रेगुलर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट H2T, गलत। H2T नहीं, H2O में कोई क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है, अदरवाइज सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं।
तो यही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट है। H2TE नहीं H2O होना चाहिए वहां पर। अगर आपको ये रिएक्शन देखें तो ये HBO रिएक्शन है। HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर फॉर्मेशन CH3 CH2 CH2OH का होगा, क्योंकि इसमें वाटर ऐड करेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। Aniline reacts with bromine to give a white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जब एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन वाटर से, तो एनिलीन में चूंकि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा और फिर ऑर्थो पर आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन। इसी का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। PCl5 इज ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप, गलत है। PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। और XCF2 इज लीनियर इन शेप, हाँ बिल्कुल सही है। XCF2 का जो शेप है वो कैसा होगा, लीनियर ही होगा, क्योंकि इसके पास 3 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो दोनों फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन पर होंगे, मतलब ऐसे, ठीक है ना। और उसका शेप कैसा आएगा, लीनियर ही आएगा। पहला गड़बड़ है, दूसरा सही। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द एंगुलर नोड्स एंड द रेडियल नोड्स ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स आर। देखो बेटा, एंगुलर नोड्स की संख्या जो होती है, किसकी संख्या, एंगुलर नोड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बराबर होते हैं L के। और जो रेडियल नोड्स हैं उन्हीं को हम लोग स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं। तो रेडियल नोड्स की जो संख्या होती है वो n माइनस L माइनस 1 के बराबर होती है। तो यहाँ L की वैल्यू 2 है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए, 3D के लिए। तो D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। तो एंगुलर नोड्स की संख्या तो 2 हो गई। और जब लोग रेडियल नोड्स की बात करेंगे तो L की वैल्यू है 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 में से तो 0 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ये n की वैल्यू है और ये L की वैल्यू है। L की वैल्यू तो 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 0 आंसर। तो 3, 2 और 0 सही हो जाएगा। और लास्ट है आपका कि इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाने पर क्या होगा। देखो भाई, लिथियम हाइड्राइड केवल CHO को रिड्यूस करेगा और CHO को रिड्यूस करके CH2OH में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को केवल तभी रिड्यूस करता है जब डबल बॉन्ड के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ फिनाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा, यहाँ CH2OH आएगा, केवल CHO को CH2OH में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू।